हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में एडवोकेट जनरल ब्रांच के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो स्टूडेंट लॉ कर चुके हैं और जिनकी एज 27 ईयर्स से कम है, 21 टू 27 के बीच में है, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और अनमैरिड होने चाहिए कैंडिडेट। इसकी और डिटेल हम अच्छे से देखते हैं। पूरा नोटिफिकेशन हम इसमें देखते हैं कि कब डेट है, एग्ज़ाम डेट वगैरह, और दूसरे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, और इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए टॉपिक या वीडियो पसंद आए या कुछ भी हेल्प हो इससे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर अपने शेयर करें। फिर इसके बाद हम देखते हैं एडवोकेट जनरल जो ब्रांच है, ये रिक्वायरमेंट निकलता है इंडियन आर्मी में। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इंडियन आर्मी हैज़ पब्लिश्ड द जैग, इसको शॉर्ट फॉर्म जैग भी बोलते हैं, और लॉ ग्रेजुएट मतलब लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफिसर और जैग में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। जैग और जो एडवोकेट जनरल होता है ना, ये इंडियन आर्मी में इसको जज एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है और लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। तो लीगल जो वो है फील्ड, उसमें ये आर्मी में बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। तो जो स्टूडेंट 21 से 27 साल के बीच जिनकी एज है, वो ज़रूर इस फॉर्म को डालें। और उसके अलावा हम देखते हैं अपडेट, इंडियन आर्मी हैज़ पब्लिश द जैग 32 पोजीशन, मतलब 32 वैकेंसी है। जज एडवोकेट जनरल 32nd कोर्स नोटिफिकेशन ऑन 22 जून 2023 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। ठीक है, ये कंडीशन है, अनमैरिड होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों। लॉ ग्रेजुएट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी फॉर द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। ठीक है, ऑल मेल एंड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री कैन अप्लाई फॉर दिस स्पेशल एंट्री। फाइंड मोर डिटेल्स रिलेटेड टू द 32nd शॉर्ट सर्विस कमीशन जैग एंट्री स्कीम में मैन एंड वुमेन अप्रैल 2024 कोर्स फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, मतलब सेशन इसका 2024 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक एग्ज़ाम के चांसेस रहते हैं, इसलिए इंडियन आर्मीज ऑफिशियल करियर वेबसाइट पब्लिश्ड द जैग कोर्स 32 नोटिफिकेशन इन जून 2023 एंड रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट 21 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनवर्ड। और 21 जून से 21 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, इसमें जो लास्ट डेट दी है, 1 मंथ का पूरा टाइम मिला है आपको फॉर्म फिल करने का। यह है 21 जुलाई 2023 तक इसका फॉर्म फिल करने की डेट है। फिर इसके बाद जैग एंट्री के लिए, ठीक है, और फिर विल कमेंस इन अप्रैल 2024 एट OTA चेन्नई। इट इज़ ए स्पेशल एंट्री फॉर मेल एंड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स टू जॉइन द जैग ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी। मतलब एक तरह से आपका ये सपना पूरा होना जैसा है। इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। जैग 32 इवेंट्स, इसकी देख लेते हैं डेट वगैरह। स्पेशल एंट्री स्कीम एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 22 जून से 2023, और इसकी लास्ट डेट जो है 21 जुलाई 2023, जो मैंने बताया 1 मंथ टाइम है। ठीक है, मैं इसे रिपीट कर रही हूँ दोबारा। जैक 32 स्पेशल एंट्री स्कीम SSB डेट है अक्टूबर से नवंबर 2023 तक की स्कीम जो इसका है, कब मतलब जब तक वो आ जाएगा इसका एग्ज़ाम की के बारे में आ जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर और नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जैग 32 स्पेशल एंट्री स्कीम मेरिट लिस्ट लगेगी मार्च और अप्रैल में 2024 तक, मेरिट क्या रहेगी। ठीक है, और फिर स्पेशल एंट्री स्कीम ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी अप्रैल 2024। फिर इसके बाद स्पेशल एंट्री स्कीम SSB कोचिंग, ज्वाइन SSB कोचिंग। ठीक है, 32 स्कीम पोस्ट आर्मी ऑफिसर, और ये जो वो है पोस्ट है 32 स्पेशल एंट्री स्कीम नाम है इसका नोटिफिकेशन का। और जो वैकेंसी है 5 तो मेन के लिए है और 2 वैकेंसीज हैं वुमेंस के लिए, तो टोटल 7 वैकेंसी है। कितनी? टोटल 7 वैकेंसी। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद जो
नोटिफिकेशन नंबर 32 स्पेशल एंट्री स्कीम सैलरी पेमेंट कितना होगा, वो है 56,100 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 1,77,500 तक। इसका जो है प्रमोशन का दिया हुआ है, जब तक कि आप जॉब में रहेंगे आपको ये प्रमोशन मिलेगा एंड तक, जब आप जॉब के वो करेंगे, आपका कंप्लीट करेंगे जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑनलाइन मोड है स्पेशल एंट्री स्कीम मोड ऑफ अप्लाई करने का, और इसके अलावा जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ठीक है, आप इस पे जाके नोटिफिकेशन को केयरफुली पहले पूरा पढ़ें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा जा रहा है, आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है, लॉ में। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट। स्पेशल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेशनलिटी के बारे में कहा जा रहा है, कैंडिडेट मस्ट आइदर बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए पर्सन ऑफ इंडो ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ैरी एंड इथोपिया। इन सारी कंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं, इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, उनका इंटेंशन यहीं पर वो होना चाहिए इंडिया में सेटल होने का। प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरीज एंड अबव shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. A certificate of eligibility will however not be necessary in the case of candidates who are गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल, ठीक है। ये नोटिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। एज जो है 21 to 27 ईयर्स है, 1 जनवरी 2024 तक इसमें जो है आपकी काउंट होगी एज। यहाँ 2 जनवरी 1997 से और 1 जनवरी 2024 तक काउंट होगी आपकी एज लिमिट। फिर इसके अलावा एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2023 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। 27 के अंदर ही होनी चाहिए, 55% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स इन देयर LLB डिग्री, 3 इयर्स प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 इयर्स आफ्टर 10+, मतलब 12th के बाद 5 ईयर की हो, चाहे 3 ईयर डिग्री हो, लॉ ग्रेजुएट हो, दोनों ही चल जाएगा, दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों ही कैंडिडेट, जिसने 5 ईयर कोर्स किया हो या जिसने 3 ईयर LLB कोर्स किया हो। इन एडिशन the CLET PG score of the preceding year in mandatory for all candidates including LLM qualified and LLM appearing candidates who apply for courses starting in a particular year. The candidate should be eligible for registration as an advocate with the Bar Council of India state. The candidate should be from a college university recognized by the Bar Council of India. मतलब अगर आप LLM कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल किसी भी स्टेट की या इंडिया में, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, मतलब आप कर सकते हैं। 5 मैन की वैकेंसी है, सेकंड 2 जो है वुमेंस के लिए हैं, ठीक है। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, टेन्योर कब तक का होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ग्रांटेड टू मेल्स एंड फीमेल्स इन द रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के लिए है, फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक्सटेंडेबल बाय फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब 10 ईयर के लिए ये पोस्ट है और फिर उसके बाद ये एक्सटेंड हो जाएगी पोस्ट 4 ईयर के लिए। मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स हु आर विलिंग टू कंटिन्यू टू सर्विस इन द आर्मी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन मे इफ एलिजिबल एंड suitable in all respects be considered for the grant of permanent commission in the 10th year of their short service commission in accordance with the relevant policies as issued from time to time. Those SSC officers male and females who are not selected for the grant of PC but are otherwise considered fit and suitable. पीरियड ऑफ प्रोबेशन का पीरियड जो है 6 मंथ है प्रमोशन या वगैरह का, ठीक है। 49 वीक्स ट्रेनिंग वगैरह भी होगी 49 डेज़ के लिए। फिक्स पेंडेंट ऑफ कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैलरी मिलेगी 56,100 के करीब। फिर है, और ये अच्छे से आप नोटिफिकेशन को पूरा
पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। LLB या LLM वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन 27 के अंदर ही एज होनी चाहिए उनकी, ठीक है। बार काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट बार काउंसिल में तो और भी अच्छा है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है वीडियो या कोई बिल्कुल मतलब कुछ भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कोई भी अगर डाउट हो तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।